ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन, दो ही एडजस्टमेंट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो ही एडजस्टमेंट दिख रहा है हमको, क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएट बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएट ऑल फिक्स एसेट, सारे के सारे फिक्स एसेट पर करना है, जिसमें से एक मशीन है जो 10,000 का, वो 1 जुलाई को खरीदा गया है, तो उसका कैलकुलेशन अलग से करेंगे। मतलब हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तीनों ही क्वेश्चन में दो ही एडजस्टमेंट दिया है, और पहला, जिसमें पहला है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा है। अब मेरे सवालों का जवाब दो जल्दी जल्दी। फिर से पूछते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट जल्दी से बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। दूसरा बताओ डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। अगला बोलो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, एसेट साइड, पर्टिकुलर एसेट में से माइनस करेंगे, यही है ना एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम बनवा भी दिए थे, 2 भी आप लोगों से बन जाएगा। आइए 3, कुछ लोगों का कहना है कि सर 3 नहीं बन पा रहा है, तो हम 3 बनवा देते हैं, ठीक है, बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, सभी लोग देखेंगे। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, दिए गए ट्रायल बैलेंस के मदद से ऑफ गणेश भंडार नाम का एक बिजनेस है, उसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 2022, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है सर, कि सबसे पहले एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन अगर आप लोग बना रहे हो तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को पढ़ो, सबसे पहले एडजस्टमेंट को पढ़ो, और अगर कोई एडजस्टमेंट किसी आइटम से रिलेटेड है तो वहां जाके टिक कर लो, ताकि जगह कहां छोड़ना है, कितना छोड़ना है, आपको पता चल जाए। तो पहला एडजस्टमेंट बताओगे क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? एडजस्टमेंट पहला लिखा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 15,000 ऑन 31 दिसंबर 2022। बताओगे क्लोजिंग स्टॉक किसी आइटम से रिलेटेड होता है क्या? नहीं सर, ये तो इंडिपेंडेंट आइटम होता है, किसी के साथ प्लस माइनस नहीं होता है कि नहीं? तो जल्दी से बता दो कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट, एसेट साइड। वेरी गुड। दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, डेप्रिसिएट ऑल फिक्स एसेट, डेप्रिसिएट ऑल फिक्स एसेट, यानी जितने भी फिक्स एसेट आपके क्वेश्चन में दिए हैं उन सब पे डेप्रिसिएशन लगाना है बाई 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से। उसी में लिखा है, और उसी में लिखा है कि वन मशीनरी एक ऐसा मशीन है जिसका कॉस्टिंग 10,000 रुपया है। कॉस्टिंग कितना है? 10,000 रुपया है। वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2022। उसको कब खरीदा गया? 1 जुलाई 2022 को खरीदा गया। तो इसका कैलकुलेशन, इस 10,000 रुपए का मशीन का कैलकुलेशन अलग से हम लोग करेंगे। फिलहाल डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोला है कि सारे ही फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो क्वेश्चन में देखो, जितने फिक्स एसेट तुमको दिखेंगे सब पे एक एक टिक कर देना, क्योंकि सब जगह डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। समझ के बाद चलो टिक करना शुरू करो। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, जो ट्रायल बैलेंस बना के दिया है उसके डेबिट साइड में कौन कौन आइटम? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपको जो भी एसेट्स दिखेंगे वो डेबिट साइड में ही दिखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो डेबिट साइड में हम लोग ढूंढेंगे कि कौन कौन से एसेट दिए। कैरेज एसेट है क्या? सैलरी, कैश इन हैंड। फिक्स एसेट ढूंढना है, फिक्स एसेट, परचेज, वेजेज, रेंट एंड टैक्सेज, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर। मिल गया, पहला फिक्स एसेट मिला है, फर्नीचर एंड फिक्सर। टिक करो उस पर, एक टिक कर लो। हो गया टिक? सब लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, फॉलो कर रहे हैं जो बोल रहे हैं हम? वेरी गुड। तो फर्नीचर एंड फिक्सर पे एक टिक कर लिए। अगला आइटम प्लांट एंड मशीनरी, वो भी एसेट है, उस पर भी टिक कर लो। प्लांट एंड मशीनरी पर भी टिक कर लो। कर लिए? अगला एडवर्टीजमेंट, नहीं है। बैड डेब्ट भी नहीं है। स्कूटर, यस सर, स्कूटर पे एक टिक कर लो। स्कूटर पे टिक कर लो। कर लिए? क्रेडिट साइड में तो कुछ मिलेगा नहीं। 3 ठो आप लोग को फिक्स एसेट मिला। क्या मिला? फिक्स एसेट कितने मिले? 3 ठो मिला। अब 3 ठो फिक्स एसेट आपको मिला है,
तो तीनों फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा ना, लेकिन उसमें से कुछ एडजस्टमेंट में एक ये भी लिखा था कि मशीन 10,000 का है, उसको 1 जुलाई 2022 को खरीदा गया है, तो इसका एडजस्टमेंट हम लोग अलग से कर लेंगे। ठीक है, जब करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल एडजस्टमेंट को टिक कर लिए, जहां जहां होना चाहिए था, जहां जहां एडजस्टमेंट होना चाहिए था टिक कर लिए, एडजस्टमेंट खत्म। अब करना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट ढंग से खींच लेना है, हेडिंग्स लिख लेने हैं अच्छे से, डेबिट पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट लिख लेना है तीनों में ही, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी लिख लेना है, अमाउंट लिख लेना है। लिखने के बाद क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है। क्या शुरू करना है? क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है, और क्वेश्चन में जो आइटम जहां मिलेगा वहां लिखते जाना है। ध्यान रहे जहां टिक किए होंगे वहां एक लाइन छोड़ना है। क्लियर है बात? सर इतने बेहतरीन तरीके से जब हम लोग क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे, देखने वाला भी कहेगा कि क्या क्वेश्चन बनाया, कहीं काटकूट नहीं होगा, कहीं मिस्टेक नहीं होगा, कोई आइटम छूटेगा नहीं, है कि नहीं? सब कुछ एक बार में आंसर निकल के आएगा इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से लिखिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस की कमी है, बोर्ड छोटा है। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वो जगह की कमी नहीं होती है, तो वहाँ डिटेल में लिखते हैं, यहाँ थोड़ा छोटा में लिखेंगे, ठीक है? चलो बोलो। और यहाँ बैलेंस शीट बना देते हैं, देखो समझ आ रहा है क्या? चलो जल्दी करो। डू इट फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो। और एक एक करके आइटम बोलते जाते हैं, आप लोग लिखते जाओ। पहला कैरेज, कहां लिखोगे? क्रेडिट अकाउंट डेबिट साइड, जल्दी लिखो। कैरेज, टू कैरेज, जल्दी लिखो। लिख पा रहे हो? नहीं, सब लोग का फॉर्मेट ही नहीं हुआ अभी, जल्दी करो। मेरे साथ साथ बोलते हैं, लिखते चलो। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो डेबिट साइड में 1 2 3 लाइन छोड़ के तब लिखे हैं हम कैरेज। काहे सर? क्योंकि ऊपर ओपनिंग स्टॉक का नेट परचेज लिखा जाएगा, है ना, इसलिए। ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग अगर सीखते हो, ये सब छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देते हो, तो सर काटकूट होने की संभावना खत्म, होगा ही नहीं, मिस्टेक होगा ही नहीं, ना कहीं काटकूट होगा, ना कोई आइटम छूटेगा, कोई गलती नहीं, है ना। मेरे टीचर ने हमको ऐसे सिखाया, हम आप लोगों को ऐसे सिखा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली गए थे हम पढ़ाई करने, तो इस तरीके से हमको सिखाया गया। यहाँ 11 12 में इस तरीके से पढ़ाई नहीं होता है। पहले यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट लोग ढूंढवाते हैं, आइटम ढूंढो, ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम कौन कौन सा है, पहले ट्रेडिंग बनाओ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम ढूंढो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है, गलती होने का भी संभावना रहता है, लेकिन ये जो तरीका हम बता रहे हैं, माइंड ब्लोइंग प्रोसेस। डू इट फास्ट, जल्दी करो। सबका हो गया फॉर्मेटिंग? सबसे पहला आइटम दिया है कैरेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लिखो 22,000 रुपया, नहीं कितना, 2,000 रुपया, लिख दिए कैरेज 2,000 रुपया। अगला आइटम सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ध्यान रहे एक लाइन छोड़ के लिखना है। क्यों एक लाइन छोड़ना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? क्योंकि ऊपर हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में से या तो ग्रॉस प्रॉफिट आए या तो ग्रॉस लॉस आए, तो दोनों तरफ एक लाइन छोड़ना पड़ेगा ना, कि जो भी आएगा उसको लिखने के लिए। तो एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखो, क्या लिखोगे? टू सैलरी, कितना रुपया? 22,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसमें? नहीं, तो सीधे बाहर लिखे। वेरी गुड। अगला आइटम कैश इन हैंड, कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड, इसमें तो एक भी लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। कितना रुपया? 2200। अगला आइटम परचेजेस, कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू परचेजेस। लेकिन एक बात बताओ, इसमें कोई रिटर्न दिया है क्या? रिटर्न नहीं दिया, परचेज रिटर्न ढूंढ लिए, ढूंढ लो, परचेज रिटर्न नहीं दिया है, नहीं दिया तो अमाउंट को सीधे बाहर लिखो। कितना रुपया? 1,00,000
19,000, क्योंकि अगर एडजस्ट कोई अगर रिटर्न दिया रहता तो अमाउंट को अंदर लिखा जाता है कि नहीं। चलो अगला आइटम बोलो। वेजेज कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेज, कितना रुपया? 15,000। बोलो अगला आइटम। वेजेज में कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं तो सीधे बाहर। अगला बोलो। रेंट एंड टैक्सेज, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं तो कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू रेंट एंड टैक्सेज, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसमें? नहीं है तो सीधे बाहर लिखोगे। कितना रुपया? 10,000। अगला आइटम बोलो। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, कितना रुपया? 35,000। अगला आइटम बोलो। आवाज नहीं करो। सन्ड्री डेटर कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर। एक बात बताओ, इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है तो सीधे बाहर लिखेंगे ना। कितना रुपया? 38,000। अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो अंदर लिखते हैं कि नहीं। अगला आइटम बोलो। बिल्स पेबल रिसीवेबल कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं तो सीधे बाहर लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल, कितना रुपया? 20,000। अगला बोलो। कहाँ लिखोगे? फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसमें? यस सर। तो इसका अमाउंट अंदर लिखेंगे ना। बोलो कितना रुपया? 15,000। अमाउंट अंदर लिखने का मतलब कोई एडजस्टमेंट है तो अगला आइटम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। समझ गए बात? चलो अगला बोलो। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड। देख रहे हो, देख रहे हो, एक लाइन छोड़ के लिखे हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है ना। चलो तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट बोलो। इसमें भी एडजस्टमेंट है तो इसका भी अमाउंट अंदर लिखेंगे। कितना रुपया? 60,000। एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। अगला आइटम बोलो। एडवर्टीजमेंट कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट, कितना रुपया? 200। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे बाहर। अगला बोलो। बैड डेब्ट कहाँ दिखाओगे? बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, मतलब पहले से एडजस्टमेंट हो चुका है, अब बस उसका नेचर पहचान के जहां जाना चाहिए वहां भेज देना है। तो बैड डेब्ट क्या है? एक्सपेंस या लॉस है। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। समझ में आया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेब्ट, कितना रुपया? 600 रुपया। अगला बोलो। स्कूटर, स्कूटर को कहां लिखेंगे? एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ना यहाँ पे क्योंकि एडजस्टमेंट है तो लिखो स्कूटर। कोई एडजस्टमेंट है तो अमाउंट अंदर लिखेंगे। कितना रुपया? 5,000। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलो अगला आइटम बोलो। अगला आइटम सेल्स दिया है तो सेल्स कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखो सेल्स। चलो सेल्स का अमाउंट लिखने से पहले फटाक से देख लो कि रिटर्न दिया है क्या। सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो सीधे अमाउंट को बाहर लिखेंगे। बोलो कितना रुपया? 2 लाख। अगला आइटम सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखो सन्ड्री क्रेडिटर, कितना रुपया? कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं तो सीधे बाहर लिखेंगे। कितना? 20,000। अगला बोलो। हाँ कैपिटल कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल, लेकिन कैपिटल का अमाउंट ऑलवेज इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट होता ही होता है। कैसे सर? क्योंकि या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या नेट लॉस निकल के आएगा। जो भी आएगा वो कैपिटल में ही एडजस्ट करेंगे। जरूरी नहीं कि ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है ऊपर नीचे का। ठीक है चलो बोलो कैपिटल का अमाउंट कितना है? तो इनर कॉलम में ही लिख लेंगे 14,000। ठीक है सर, क्योंकि कुछ भी यहाँ आ सकता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, है कि नहीं। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखो ना कहीं एक जगह भी काटकूट नहीं होगा, पूरा एक बार में सटीक आंसर निकल के आएगा बिना किसी काटकूट के, बिना किसी गलती के। अगला बोलो बिल्स पेबल कहाँ लिखोगे? बैलेंस लायबिलिटी से, तो यहाँ एक लाइन छोड़ दोगे ना और यहाँ लिखोगे बिल्स पेएबल। कोई एडजस्टमेंट है इसमें? नहीं तो सीधे बाहर लिखोगे। कितना रुपया? 1 लाख। अगला आइटम बोलो। अगला आइटम लोन। लोन कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड
तो चलो लिख दो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लोन। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं तो सीधे बाहर लिखें। कितना? हाँ 10,000। चलो लिख दिए 10,000। अगला बोलो। खत्म। अब एडजस्टमेंट पढ़ो। एडजस्टमेंट को जहां एडजस्ट होना चाहिए कर दो, दो जगह। बोलो क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाएंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो लिख दो बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया? 15,000। और यही दूसरे जगह कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। यहां लिखो क्लोजिंग स्टॉक। एक लाइन छोड़ के लिखे हैं, कहें कि यहां पर एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखे हैं का मतलब एडजस्टमेंट है। चलो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना था? 15,000 रुपया। यहां लिख दिया। किसी को कोई डाउट? चलो दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ो। डेप्रिसिएट ऑल फिक्स एसेट। यही है ना? कितना परसेंट से? 10% से। तो चलो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 10% है ना? तो बोलो फिक्स एसेट दिख रहा है, फर्नीचर फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्कूटर। तो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में एक अलग से भी लाइन लिखा हुआ है मशीनरी के बारे में। तो मशीनरी का वर्किंग नोट अलग से हम लोग कर लेंगे, लेकिन बाकी सबका तो 10% निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली। तो बोलो ना, इसका लेस करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना? एट द रेट 10%। बोलो कितना आएगा? 1500 आएगा। 1500 आएगा। बोलो ना, माइनस करके बाहर करो, माइनस करके बाहर करो। 13,500। अब यहाँ प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ दो। नहीं नहीं, इसका वर्किंग नोट अलग से करेंगे क्योंकि उसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया है। तो इसका बोलो, इसका स्कूटर का लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। बोलो कितना? 5,000 का 10% 500, माइनस करके बाहर करो 4500। क्लियर है? तो अब प्लांट एंड मशीनरी का एक वर्किंग नोट कर दो। यहाँ पर वर्किंग नोट कर लिया जाए। ये इतना नीचे तक तो आएगा नहीं, यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ वर्किंग नोट करो। वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट, बोलो ना, एट द रेट 10% पर एनम। यही है ना? तो चलो बोलो, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी है कितने का? 60,000 का। लेकिन उसमें से, इस 60,000 में से, बोलो ना, इस 60,000 में से एगो मशीन जो है कितने का? 10,000 का। ये परचेज किया गया था। कब परचेज किया गया था? परचेज किया गया था परचेज ऑन 1 जुलाई 2022 को। और साल कब खत्म हो रहा है? क्वेश्चन में साल कब खत्म हो रहा है? कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन इस 10,000 पे लगेगा। और ये 6 महीने का। तो डेप्रिसिएशन बराबर कितना हो जाएगा? बोलो तो 10,000 का 10% 6 महीना के लिए। लेकिन इधर जो बच गया 60,000 में से 10,000 गया, तो बचा कितना? 50,000 का मशीन। इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया जाएगा? डेप्रिसिएशन बराबर 50,000 का 10% पूरा 1 साल के लिए। 1 साल का मतलब 12/12। समझ गए? अब दोनों को कैलकुलेट करो। ये कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। कितना बचा? 5,000। और यहाँ पर 6 दूना 12, 2 0 से 2 0, 2 5 10। कितना बचा? बोलो 500। अब दोनों को जोड़ो। टोटल डेप्रिसिएशन बराबर, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बराबर 5,000 प्लस 500 बराबर 5,500। और यही अमाउंट उठा के यहां लिख दिया जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% 5,500। अब ये देखो, अब कोई देख के कंफ्यूज हो जाएगा 60,000 पे 10% 5,500 कैसे होगा? तो आपको बताना पड़ेगा कि वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा। ठीक है? वहां रेफर कर दिया जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1, जो कि यहां लिखा हुआ है। डन सर? चलो, अब यही तीनों अमाउंट डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 1500। अच्छा, ये माइनस करके बाहर करो। यस। अब चलो सुनो ध्यान से। ये डेप्रिसिएशन 1500, दूसरा डेप्रिसिएशन 5500 और तीसरा डेप्रिसिएशन 500। ये तीनों को जोड़ करके और कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो चलो आ जाओ, लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन, बोलो किस पे डेप्रिसिएशन लगा है? फर्नीचर एंड फिक्सचर पे कितना रुपया?
1500। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे कितना रुपया? 5500। और तीसरा स्कूटर पे कितना? 500। तीनों जोड़ के बाहर करो 7500। दूसरा एडजस्टमेंट भी खत्म। कोई डाउट किसी को? दो जगह दिखाना था, दो जगह दिखा दिए, यहाँ और यहाँ। अभी भी कोई डाउट? क्लोजिंग स्टॉक दूसरा एडजस्टमेंट दिया था, उसको भी दिखा दिया, दो जगह काम खत्म, एडजस्टमेंट भी खत्म। सर फॉर्मेट में जो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स लिखे थे उन सभी को भी दिखा दिया हमने, उसके बाद जो एडजस्टमेंट लिखा था उन सभी को भी दिखा दिया। क्वेश्चन खत्म। अब बस क्या करना है? बैलेंसिंग कर देना है। क्या करना है? चलो बैलेंसिंग करना शुरू किया जाए। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करो। बोलो क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा? 2,15,000। डेबिट साइड का टोटल तो ज़्यादा किधर है? क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलने का क्रेडिट साइड ज़्यादा है का मतलब यही सेम अमाउंट दोनों तरफ लिखेंगे ना। कितना अमाउंट? 2,15,000। इधर भी 2 लाख। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा है का मतलब रिजल्ट आएगा 2। वेरी गुड। ग्रॉस प्रॉफिट रिजल्ट बोलो कितना रुपया? 44,000। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट। कितना रुपया? 44,000। अब बोलो क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड ज्यादा है? हाँ जी, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यही 44,000 दोनों तरफ होना चाहिए, लेकिन डेबिट साइड कम है। कितना है डेबिट साइड टोटल? कितना रुपया से कम है? कम है तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट? नेट प्रॉफिट। बोलो कितना? 3,700। चलो अब ये 3,700 कहाँ जाता है? कैपिटल में ट्रांसफर होता है। कैपिटल में ऐड कर देंगे क्या? नेट प्रॉफिट। कितना रुपया? 3,700। बाहर करो 17,700। चलो अब बैलेंस शीट में दोनों तरफ इक्वल कर दो। दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए बैलेंस शीट। जोड़ो दोनों। नहीं हुआ तो मीम्स बन जाएगा। कॉमर्स वालों का बैलेंस शीट मैच नहीं होता, लेकिन वेलकम टू न्यू वर्जन यहाँ होता है एक बार में सटीक आंसर के साथ, है ना। चलो बोलो कितना रुपया? 1,47,700। 1,47,700 जोड़े हो कि आंसर देख के बोल रहे हो? वेरी गुड। दोनों तरफ की एक तरफ। बहुत लोग ऐसा करते हैं, एक तरफ जोड़ दो, जो आया वही दूसरी तरफ लिख दो। बिल्कुल भी गलत तरीका है सर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या? जल्दी करो, आवाज नहीं करो। मजा आया क्या क्वेश्चन करके? आओ एक एडजस्टमेंट सीखते हैं। नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कल। चलो तो 3 नंबर तक बना के लाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। 3 तो हम ही बनवा दिए, 1 और 2। 1 भी हम बनवा दिए थे, 2 बस नहीं बनवाए। 2 आप लोग बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, 2 नंबर भी आसान क्वेश्चन है। 2 ही एडजस्टमेंट दिया है कि नहीं? तनी फास्ट काम कीजिए, बड़ा चैप्टर है, समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट सीखना है। बड़े क्वेश्चन है, ये पूरा महीना खत्म हो जाएगा इसी चैप्टर में। चलो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्या?